कभी कभी जिंदगी किसी इंसान को ऐसी जगह से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती है जहां से उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि वह यहां तक कैसे पहुंच गया। एक ऐसा ही नाम है मिथुन चक्रवर्ती। एक ऐसा अभिनेता जिसने सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं किया बल्कि अपने संघर्ष, अपने डांस और अपनी अलग पहचान से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज उन्हें हम मिथुन दा, डिस्को किंग और महागुरु जैसे नामों से जानते हैं, लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसमें संघर्ष भी था, असफलता भी थी और जिंदगी को बदल देने वाला जुनून भी। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ था। उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था। उनका जन्म उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के बरिसाल क्षेत्र में हुआ, जो आज बांग्लादेश में है। बाद में उनका परिवार कोलकाता आ गया और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और फिर फिल्मों की दुनिया में जाने का फैसला किया। लेकिन फिल्मों में जाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना। मुंबई पहुंचने के बाद मिथुन को तुरंत काम नहीं मिला। उस समय उनके पास न कोई बड़ा नाम था, न कोई फिल्मी परिवार और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें आसानी से फिल्मों में लॉन्च कर सके। उन्हें लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। कई बार उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनके शुरुआती दिनों के संघर्ष की कहानियां आज भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा मानी जाती हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके अंदर एक जुनून था, कुछ बनकर दिखाने का। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से प्रशिक्षण लिया। यही प्रशिक्षण आगे चलकर उनके अभिनय को मजबूत बनाने में मददगार साबित हुआ। साल 1976 में निर्देशक मृणाल सेन की फिल्म मृगया से मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों में कदम रखा। यह कोई सामान्य कमर्शियल फिल्म नहीं थी। इसमें मिथुन ने एक आदिवासी शिकारी की भूमिका निभाई थी। उनकी अदाकारी ने दर्शकों और आलोचकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबसे खास बात यह थी कि अपनी पहली ही फिल्म के लिए मिथुन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला। एक नए कलाकार के लिए यह उपलब्धि किसी सपने से कम नहीं थी। लेकिन मिथुन की असली कहानी अभी शुरू हुई थी। आमतौर पर किसी अभिनेता को पहला बड़ा अवार्ड मिल जाए तो उसके लिए फिल्मों के दरवाजे खुलने लगते हैं। लेकिन मिथुन की कहानी थोड़ी अलग थी। उन्हें लगातार खुद को साबित करना पड़ा। उन्हें कभी गंभीर किरदार मिले तो कभी एक्शन फिल्में, कभी रोमांस किया तो कभी डांस के जरिए दर्शकों का मनोरंजन किया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वह किसी एक तरह के किरदार में बंद कर नहीं रहे। फिर आया साल 1982। फिल्म थी डिस्को डांसर। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी ही बदल दी। फिल्म में उन्होंने जिमी का किरदार निभाया और उनका डांस देश भर में लोकप्रिय हो गया। उनकी स्टाइल, कपड़े, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस ने युवाओं के बीच एक अलग ही क्रेज पैदा कर दिया। डिस्को डांसर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सोवियत संघ सहित कई जगहों पर भी बेहद लोकप्रिय हुई। मिथुन की पहचान अब सिर्फ एक अभिनेता की नहीं रही थी। वह एक बड़े स्टार बन चुके थे और यहीं से उन्हें मिला वह नाम जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, डिस्को किंग। डिस्को डांसर के बाद मिथुन ने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। सुरक्षा, वारदात, बॉक्सर, प्यार झुकता नहीं, डांस डांस, प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम और कई अन्य फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वह आम दर्शकों के सबसे पसंदीदा सितारों में शामिल हो गए। खास बात यह थी कि उनकी फिल्मों में एक्शन, रोमांस, डांस और मनोरंजन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता था। मिथुन चक्रवर्ती की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1989 में उनकी बतौर मुख्य अभिनेता 19 फिल्में रिलीज हुई थीं। ये उनके करियर की सबसे असाधारण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। उस दौर में जहां कई बड़े सितारे साल में कुछ ही फिल्में करते थे, वहीं मिथुन लगातार काम कर रहे थे। यही वजह थी कि उनका नाम हिंदी सिनेमा के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में गिना जाने लगा।
साल 1990 में आई अग्निपथ में मिथुन ने एक बिल्कुल अलग अंदाज दिखाया। उन्होंने कृष्णन अय्यर नारियल पानीवाला का किरदार निभाया और इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यह फिल्म साबित करती थी कि मिथुन सिर्फ डांस और कमर्शियल फिल्मों के अभिनेता नहीं थे, उनमें गंभीर और यादगार किरदार निभाने की क्षमता भी थी। उपलब्धि बताती है कि मिथुन का करियर सिर्फ स्टारडम तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके अभिनय को भी देश के सबसे प्रतिष्ठित मंच पर सम्मान मिला। मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की। उनके परिवार में 4 बच्चे हैं। उनके बड़े बेटे महाक्षय चक्रवर्ती ने भी फिल्मों में अभिनय किया है। मिथुन ने अपने परिवार और फिल्मों के अलावा बिजनेस और टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। वह लोकप्रिय डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में ग्रैंड मास्टर के रूप में भी नजर आए और इस भूमिका ने उनकी लोकप्रियता को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। मिथुन चक्रवर्ती का सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, वह राजनीति में भी आए और राज्यसभा के सदस्य रहे। हालांकि उनका राजनीतिक सफर उनके फिल्मी करियर की तुलना में काफी छोटा रहा। बाद के वर्षों में उन्होंने फिर से फिल्मों और टेलीविजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ बॉलीवुड बदलता गया, नए अभिनेता आए, नई तकनीक आई और फिल्मों का अंदाज भी बदलता गया। लेकिन मिथुन ने खुद को पूरी तरह पीछे नहीं किया। उन्होंने नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम करना जारी रखा। गोलमाल 3, OMG, ओह माय गॉड, हाउसफुल 2, खिलाड़ी 786 और बाद में याद कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों में भी वह नजर आए। द कश्मीर फाइल्स में उनके अभिनय ने एक बार फिर दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। मिथुन चक्रवर्ती को उनके लंबे और शानदार फिल्मी योगदान के लिए 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष उन्हें 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई और 8 अक्टूबर 2024 को उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। द अभिनेता ने कभी मुंबई में संघर्ष किया था, उसी अभिनेता को दशकों बाद भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मानों में से एक से नवाजा गया। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बनने नहीं दिया। उन्होंने संघर्ष देखा, असफलता देखी, आलोचना सुनी और फिर भी आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक ही तरह की फिल्में करके खुद को सीमित नहीं किया। कभी वह एक्शन हीरो बने, कभी रोमांटिक स्टार, कभी डांसिंग आइकन और कभी गंभीर अभिनेता। शायद यही वजह है कि 5 दशक से ज्यादा लंबे करियर के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती का नाम भारतीय सिनेमा में सम्मान के साथ लिया जाता है। एक समय था जब वह सिर्फ एक सपने के साथ मुंबई आए थे। आज उनके नाम के साथ सैकड़ों फिल्में, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जैसी उपलब्धियां जुड़ी हैं। मिथुन दा की कहानी हमें यही बताती है, अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी कहानी भी आपके खिलाफ हो। कभी कभी सबसे कठिन संघर्ष ही इंसान को सबसे बड़ी पहचान देता है और मिथुन चक्रवर्ती इसका एक शानदार उदाहरण है। यही वजह है कि जब भारतीय सिनेमा के उन सितारों की बात होगी जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, तो एक नाम हमेशा याद किया जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती, यानी हमारे मिथुन दा, हमारे डिस्को किंग।